अब हम लोग प्रश्नावली 804 की ओर चलते हैं। अब हम लोग को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के विषय में पढ़ना है। ठीक है, ये सर्वसमीकाएं क्या होती हैं सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आप जानिए कि सर्वसमीका क्या होती है। ठीक, जैसे देखिएगा, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं 2x + 3 = 17, ठीक है ना, क्वेश्चन देता हूं तो इसमें जो चर है वह चर के केवल एक मान के लिए यह समीकरण जो है सो सत्य है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं अगर लिख दूं x² - 5x + 6 = 0, नहीं, तो यहाँ का चर जो है वह चर के दो मानों के लिए यह समीकरण जो है सो सही है, बाकी अन्य मानों के लिए गलत होगा। यहाँ का मान आपको केवल 7 है, x का मान केवल 7 रखने पर ही यह बात सही साबित होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, यह जो है आपको 3 और 2 के लिए सही होगा, बाकी सभी के लिए गलत होगा। यहाँ x का मान 3 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन दूसरा कोई चर का मान रख दें तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, समीकरण बोलेंगे। ठीक है, वैसे समीकरण जो चर के सीमित मानों के लिए ही सत्य होते हैं उन्हें हम समीकरण कहते हैं, लेकिन वैसे समीकरण जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो जाएं, जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो जाएं, उन्हें सर्वसमीका कहा जाता है। जैसे अगर मैं कहूं a + b का होल स्क्वायर कितना होगा, a² + 2ab + b²। ठीक है, x + 3 का स्क्वायर, x² + 6x + 9। ठीक है, तो यह ऐसे समीकरण है दोनों, इसमें x का या a और b का कुछ भी मान क्यों ना रख दें, हर मानों के लिए समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। ये चर के सभी मानों के लिए समीकरण के दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। x का मान कुछ भी रखे, 2 3 4 5 6 कुछ भी रखिए, हर मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वसमीका कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, सर्वसमीका। तो सर्वसमीका और समीकरण में अंतर आया समझ में आपको? समीकरण में क्या होता है, समीकरण में क्या होता है, वह चर के कुछ खास मानों के लिए समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं, और सर्वसमीका क्या होता है, वह चर के सभी मानों के लिए समीकरण के दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वसमीका कहते हैं। क्लियर हो रहा है बात मेरी? तो सर्वसमीका समझ गए हम। समीकरण में होता है कि चर के कुछ खास मानों के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होते हैं, और सर्वसमीका चर के सभी मानों के लिए समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। ठीक है ना, यानी आप यहाँ कोई भी मान ले लो, a का b का, यह दोनों पक्ष हमेशा उस मान पर बराबर ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप इसमें कई सर्वसमीकाओं को पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक बता रहा हूं। जैसे आप पढ़ेंगे आगे आकर के कि sin² θ + cos² θ बराबर क्या होता है, 1। तो यह एक सर्वसमीका है। ठीक है ना, यानी आप थीटा के जगह पे कोई भी कोण रख लें, यह दोनों पक्ष क्या होगा, हमेशा बराबर आएगा। आप 30 डिग्री रखिएगा तो भी बराबर आएगा, आप 45 डिग्री रखिएगा तो भी बराबर आएगा, आप 60 डिग्री रखिएगा तो भी बराबर, 90 0 कुछ भी रखिएगा, हर मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना, इस कारण यह क्या हो गया, क्या कहलाएगा, सर्वसमीका। यानी चर के सभी मानों के लिए अगर समीकरण के दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वसमीका। क्लियर? तो अब हम लोग इसमें त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के विषय में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सर्वसमीकाओं को जानने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आइए, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, फिर सर्वसमीकाओं के विषय में हम
चर्चा करेंगे। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, बोलिए। कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होती है। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है, एसी कौन है, नहीं तो एसी का वर्ग जो होगा वह AB और BC के वर्गों के जोगफल के बराबर होगा। क्लियर है। तो देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय का सबसे पहले प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर और बराबर क्या हो गया, AC स्क्वायर होगा ना। लिख सकते हैं आप लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में अगर समान क्रिया करते हैं, समान चीज दोनों जोड़ दे, समान चीज दोनों घटा दे, समान संख्या से भाग लगा दे, समान संख्या से गुना कर दे, तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी दोनों पक्षों में समान क्रिया अगर करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दे, दोनों तरफ वर्गमूल निकाल दें, या दोनों समान क्रिया करें, तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जानते हैं आप लोग। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, AC स्क्वायर से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग लगा देते हैं, ठीक है। AC स्क्वायर से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग लगा देते हैं। देखिए क्या निकल के आता है। तो हम AC स्क्वायर से भाग लगाते हैं, AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और बटा AC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। समीकरण के दोनों पक्षों में हमने क्या किया, समान संख्या से भाग लगा दिया। क्या इस चीज को हम लोग AB बटा AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर BC बटा AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ AC स्क्वायर से स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा, बराबर क्या आया, 1 आया। अब आप बताइए, यह AB बटा AC लिखा है, AB क्या है, आधार, AB क्या है, आधार, और AC क्या है, कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण क्या होता है, क्या, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो यह किस कोण के लिए AB जो है सो आधार है, कि नहीं। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर इस कोण के लिए देखते हैं कि नहीं, तो AB क्या होगा उसके लिए, लंब, ठीक है। तो लंब हो जाएगा। अगर इस कोण के लिए देखते हैं तो AB क्या होगा, आधार। तो अगर हम कोण 1 के लिए ही चेक करते हैं, कोण 1 के लिए ही देखें, तो यह आधार बटा कर्ण होगा। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसके मान को कॉस थीटा या कॉस A, क्या बोलेंगे इसको, कॉस A। तो यह कॉस A का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस BC बटा AC, इसके लिए क्या क्या होगा, लंब होगा, लंब बटा कर्ण। यह क्या होगा, साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा। तो एक के लिए चर्चा कर रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा, साइन A का होल स्क्वायर, और क्या हुआ, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्रम बदल देते हैं इसका हम लोग। जैसे इसको हम लोग साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। पहला सब समीकरण हम लोग को मिल गया। और ये कैसे आया पता है आपको, कैसे हम लोग इसको निकाले हैं पता होगा। समीकरण के दोनों पक्षों में क्या कहते हैं, AC स्क्वायर से भाग लगाए, तो यहाँ निकल गया साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या हो गया, 1। याद रहेगा यह। अगर हम कहें इससे और भी कुछ तैयार कर सकते हैं आप लोग। अगर कहें कि साइन स्क्वायर A का मान बताइए केवल क्या होगा, तो क्या होगा बताइए, कॉस स्क्वायर A को उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में जाएगा, भाग में चला जाएगा, किस में जाएगा, घटा में जाएगा। इधर प्लस है उधर जाएगा तो घटा में चला जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर बराबर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर हो गया। अगर हम यहाँ साइन A निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे,
स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाता है कि नहीं, या दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ता है, वर्गमूल लेना पड़ता है स्क्वायर हटाने के लिए। तो स्क्वायर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो क्या क्या सीखने को मिला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, और साइन ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। क्लियर है ना। अगर इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं कि बताइए कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, क्या बताएंगे आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर। वेरी गुड, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। अगर मैं पूछूं केवल कॉस ए बराबर क्या होगा बताइए, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बहुत सुंदर, शाबाश। तो अब आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कीजिए। यहां से सर्व समीकरण कौन सा मिला हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, और इससे 4 तैयार हुआ। हमें इन सबका प्रयोग आने वाले प्रश्नावली में करना होगा, इसलिए यह सब हमारे दिमाग में रहना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है, इसे कॉपी में नोट कर लें आप लोग। जिस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने समीकरण के दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग लगाया तो हमें एक सर्व समीकरण प्राप्त हुआ, और इस सर्व समीकरण के सहायता से हम लोग 4 नए मान और ज्ञात किए। आप लोग भी ऐसे ही और मान ज्ञात करेंगे। आप क्या करेंगे, एक बार AB स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग लगाएंगे, फिर एक बार BC स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग लगाएंगे, और दोनों ही स्थिति में आपको 2 नए सर्व समीकरण मिलेंगे, और उन 2 नए सर्व समीकरणों से आप 4 ऐसे और नए मान ज्ञात कर पाएंगे। तो इस प्रकार से 10 मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहले आप लोग ज्ञात कीजिए, और फिर अगर आप लोग बना पाते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बनाते तो फिर मैं आपको बताऊंगा उन दोनों मानों को निकाल कर। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, मैं आपको बोला था कि मैं AC स्क्वायर से भाग दे रहा हूं। अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार BC स्क्वायर से भाग लगाइए और एक बार AB स्क्वायर से भाग लगाइए, बोले थे ना आप लोग को। और इसी प्रकार से 3 और यानी कि एक तो ये हो गया, 2 और सब समीकरणें तैयार होंगी, उसको तैयार करके आप लोग लाइएगा, बोले थे ना। आइए अब मैं फिर से अब बारी से एक बार AB स्क्वायर से भाग लगा देता हूँ, फिर AC स्क्वायर से भाग लगा देता हूँ, और यहाँ जो नया समीकरण जो बन रहा है उसको मैं निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। आइए देखिए, अब देखिएगा यहाँ मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस बार AC स्क्वायर से पहली बार भाग दिया था, इस बार मैं AB स्क्वायर से भाग देता हूँ समीकरण के दोनों पक्षों में। और आपको पता है कि किसी भी संख्या से अगर समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, समीकरण का जो मान पहले होता था वही बाद में भी होगा वही। ठीक है ना। तो आइए AB स्क्वायर से पहले भाग लगा देते हैं हम लोग। तो BC स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और बटा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा AB स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कट जाएगा 1 से। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, BC बटा AB का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर AC बटा AB का होल स्क्वायर। अब आप बताइए इस पूर्ण A के लिए BC क्या है, लंब, और AB क्या है, तो लंब बटा आधार, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan का। तो क्या इसको हम लोग tan A ले सकते हैं, tan A का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर AC बटा AB, यानी AC क्या है, कर्ण है, और AB A के लिए क्या है, आधार। कर्ण बटा आधार क्या होता है, सेक थीटा, कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक A लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक A का स्क्वायर। इसी को संक्षेप में लिखने को बताया गया है हमें कि अगर किसी का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, संक्षेप में ऐसे tan स्क्वायर A लिख देते हैं, tan स्क्वायर A लिख देते हैं प्लस 1 बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर 1। तो यहां से एक सब समीकरण हमें मिला क्या, कि tan स्क्वायर A में अगर 1 जोड़ देते हैं तो वह सेक स्क्वायर A के बराबर आ जाता है, सेक स्क्वायर A के बराबर आ जाता है। अब यहां से अगर हम चाहें
कि हम tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करें कि tan स्क्वायर a क्या होता है, तो क्या करना पड़ेगा, एक को इधर भेजना पड़ेगा। एक को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a और माइनस 1, ये प्लस में था, इधर गया तो माइनस। अगर हमसे कहा जाए केवल tan a का मान बताइए, tan a का मान बताइए, तो क्या निकालेंगे, सेक स्क्वायर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर a और माइनस क्या हो गया 1, ठीक है। और सेक स्क्वायर का मान आपको पता है, और केवल सेक का मान पूछा जाए आपसे, केवल सेक a का मान पूछा जाए तो क्या होगा, स्क्वायर भेजना पड़ेगा इधर, तो रूट अंडर tan स्क्वायर प्लस 1, या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। कहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर a, अगर tan स्क्वायर a को केवल इधर भेज देंगे जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या बचेगा, ठीक है ना। अगर केवल tan स्क्वायर a को इधर भेज दें तो सेक स्क्वायर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, सेक स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a हो गया, और क्या बचा बराबर 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ से तैयार कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कॉपी में नोट कर ले इसे, और कोई दिक्कत हो तो फिर पूछिए मुझसे आप, ठीक है ना। तो यहाँ दूसरा सर्व समीकरण तैयार हो गया। पहला सर्व समीकरण क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा क्या निकला, tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। अब आइए तीसरा बाकी है, इस बार किससे भाग देंगे हम लोग, BC स्क्वायर से सब में भाग देंगे, ठीक है। देखा जाए, देखिएगा तो यहाँ BC स्क्वायर और बटा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और बटा AB स्क्वायर, सॉरी BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा BC स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा एक मरतबे, एक प्लस इसको क्या लिखेंगे, AB बटा BC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, AC बटा BC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोण A के लिए AB क्या है, आधार है, और BC क्या है, लंब है। तो आधार बटा लंब क्या होता है, कॉट होता है, कॉट A होगा, यानी 1 प्लस कॉट A का होल स्क्वायर। और AC क्या है, कोण A के लिए कर्ण, और BC क्या है, लंब। BC क्या है, लंब, इसके सामने वाले हो जाए ना BC, तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कॉसेक होता है। ये हो जाएगा कॉसेक A का होल स्क्वायर, यानी इसको संक्षेप में लिखे हम लोग तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसेक स्क्वायर A, ठीक है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर कॉसेक स्क्वायर A। ये हो गया तीसरा सर्व समीकरण, ठीक है ना। इस सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि 3 सर्व समीकरण जो बनती हैं, पहला सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सर्व समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी सर्व समीकरण 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। या थीटा कहे या ये कह लें आप, ठीक है ना। अब इससे और क्या क्या तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहां से निकालें कॉट स्क्वायर A का मान तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर A और A इधर माइनस 1। अगर आप केवल कॉट A का मान निकालें तो क्या होगा, स्क्वायर इधर चलाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर A और माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कॉसेक A का मान निकालना चाहें, यहां से सिर्फ कॉसेक A का मान निकालना चाहे तो स्क्वायर घर चला जाएगा, तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप
केवल कॉट स्क्वायर ए को इधर भेज दें तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या बनेगा 1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सब समीकरण हुई, यानी कि सब समीकरण एक हम प्राप्त किए थे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है ना। ये 3 महत्वपूर्ण समीकरण हुई जिस पर हमारा प्रश्नावली 8.4 जो है सो आधारित। ठीक है ना। समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें? चलिए नोट कर लीजिए इसे। बस यही सब समीकरण अगर आपका तैयार रहेगा तीनों तो आप लोग आसानी से प्रश्नावली 804 को सॉल्व कर सकते हैं। और 804 सॉल्व करते ही यानी प्रश्नावली 8 यानी अध्याय 8 आपका खत्म हो जाएगा। अध्याय 8 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। सिर्फ अध्याय 8 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता है और अभी तो क्वेश्चन दुगना पूछा जा रहा है, यानी केवल 8 तैयार हो जाएगा तो 30 नंबर आपका तैयार हो जाएगा। 8 इतना इंपॉर्टेंट लेसन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। केवल 8 लेसन तैयार हो गया अगर 30 नंबर का मैथ कंप्लीट हो गया। ठीक ना। इसलिए जितना संभव हो उतना आप लोग केयर करके इसको पढ़िएगा। अब देखिए अभी तक हम लोग जितना सूत्र पढ़े हैं उन सारे सूत्रों को एक साथ एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है ना। आप लोग सारे सूत्रों को याद तो किए ही होंगे। हम लोग यहाँ सारे सूत्रों को एक साथ एकत्र करने वाले हैं। आप लोग बताइएगा, मैं लिखता हूं। ठीक है ना। देखिए जितना पढ़े सब बताना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, क्या पढ़े, लंब बटा कर्ण। क्या पढ़े आप लोग, लंब बटा कर्ण। इसी को हम लोग कहते हैं P बटा B, सॉरी P बटा H। क्या बोलते हैं P बटा H, लंब बटा कर्ण। और क्या पढ़े, 1 बटा कॉसेक थीटा। क्या पढ़े थे, 1 बटा कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक ए लिखता हूं मैं, कोणे के लिए लिखता हूं कि नहीं। तो 1 बटा कॉसेक ए पढ़े। और क्या पढ़े इसके लिए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। और कोई चीज यही जानते हैं ना, एक और जानते हैं क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जानते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, कोई छूट नहीं ना रहा है। उसी प्रकार से आपको साइन ए के लिए, साइन ए तो हो गया। अब कॉस ए के लिए क्या क्या जानते हैं बताइए, आधार बटा कर्ण होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, B बटा H बोलते हैं। इसी के लिए 1 बटा सेक ए। और क्या, साइन 90 डिग्री माइनस ए। और क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये नहीं जानते हैं। चलिए अब tan a का फॉर्मूला बताइए, क्या क्या जानते हैं। tan a का फॉर्मूला बोलिए, लंब बटा आधार। इसी को क्या लिखते हैं, P बाई B लिखते हैं। और क्या, 1 बटा कॉट ए लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री माइनस ए लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए और माइनस 1 लिखेंगे। रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखेंगे। और कुछ लिख सकते हैं, हाँ क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए बटा कॉस ए। ये नहीं लिख सकते हैं, tan में एक ठो बढ़ जाता है। चलिए अब बताइएगा आप लोग, कॉट या कॉसेक का ही बताइए। कॉसेक के बराबर क्या होगा,
कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसी को h/p या 1/sin a। कौशेक क्या होता है? 1/sin a। sin a का 1/cosec a और cosec a का 1/sin a। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना, यानी दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। वैसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल 1 हो जाता है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कहलाते हैं। ठीक है ना, चलिए, या इसे गुणात्मक प्रतिलोम शब्द के नाम से भी जाना जाता है। और क्या लिख सकते हैं बताइए कौशिक के लिए? सेक 90 डिग्री माइनस ए। और क्या लिख सकते हैं बताइए? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, सेक का पता है, क्या लिख सकते हैं आप लोग? कर्ण बटा, आप लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार। इसी को क्या लिख सकते हैं? h बटा b। और क्या लिख सकते हैं? 1/cos। क्या लिख सकते हैं? 1/cos। और क्या लिख सकते हैं? cosec 90 डिग्री माइनस a। cosec 90 डिग्री माइनस a, सॉरी a। और क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर। रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉट ए का क्या लिख सकते हैं बताइए? आधार बटा लंब। आधार बटा लंब हो जाएगा, b/p हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं? 1/tan a लिख सकते हैं। 1/tan a लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप लोग? tan 90 डिग्री माइनस a लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर cosec स्क्वायर a माइनस -1। और क्या लिख सकते हैं? cos a बटा sin a लिख सकते हैं। ये नहीं लिख सकते हैं? तो यह सब आपको याद होना चाहिए। याद क्यों होना चाहिए? तो कारण क्या है कि हमें यहाँ एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में चेंज करना सीखना है। क्योंकि जब तक हम दूसरे के पदों में चेंज नहीं करेंगे और चेंज करने नहीं आएगा, ठीक है ना, दूसरे के पद, जैसे मान लो आता है कि साइन को tan के पदों में बदल दो, तो साइन को अगर साइन का मान tan के पदों में लिखें, यानी केवल tan थीटा का प्रयोग करके लिखें, तो कैसे लिखेंगे? साइन का मान कोट के पदों में व्यक्त करें, सेक के पदों में व्यक्त करें, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके साथ आता है। ठीक है, तो अगर आपको यह याद रहेगा तब आसानी से आप उसको चेंज कर पाएंगे, अन्यथा दिक्कत होगी। ठीक है, एक बार आप लोग खूब ध्यान से देखिए, सारे चीज को पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक बार देखिए फिर मैं आगे बढ़ा। हाँ, पढ़े हैं आप, ठीक है ना। एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, फिर मैं आगे बताता हूं। सभी सूत्र को एक नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। सारे सूत्रों को नोट करिए एक कॉपी में, एक पेज में, ठीक है ना, आसानी होगी बाद में। अब आप लोग यहां से सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आप जानेंगे किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा को या साइन ए को हमें कॉस ए के पदों में चेंज करना है, टैन ए के पदों में या कॉस ए के पदों में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना। अब हम लोग जो भी सूत्र यहाँ पढ़े हैं, इन सारे सूत्रों का इस्तेमाल करके हम लोग इन सारी प्रक्रियाओं को यहाँ करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइन ए को नहीं, किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम रखेगा।
मैं क्या करता हूँ कि सबको एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे कह सकता है साइन ए को tan ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है। मैं यहाँ पे काम क्या कर रहा हूँ कि साइन ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब क्या हुआ कि पांचों के पदों में चेंज करना है बारी बारी से, ठीक है ना। और वह आपसे केवल एक पूछेगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि साइन ए को अन्य सभी मतलब कितने, 5 सभी त्रिकोण मितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। जैसे देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। अब हम जैसे साइन ए को चाहते हैं कॉस ए के पदों में व्यक्त करना, तो कॉस ए के पदों में व्यक्त करने का मतलब हुआ साइन ए का मान इस रूप में लिखना है जिसमें केवल त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में केवल कॉस ए रहे, कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें उपस्थित न रहे। आपको साइन ए का मान व्यक्त करना है कॉस के पदों में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं, अब हम लोग अपने पीछे जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो पढ़े हुए हैं, जो सब समीकरणें पढ़े हुए हैं, उन सब का इस्तेमाल यहाँ हम लोग करेंगे। आइए देखिएगा, जैसे है कि चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। जानते हैं हम लोग कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। और हमें साइन ए को कॉस के पदों में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, साइन ए चाहिए, तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, साइन ए बराबर क्या हो गया, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ, अब साइन ए का मान निकाल लिए हम लोग किसके पदों में, कॉस ए के पदों में। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में केवल कॉस है, दूसरा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए, तो हम लोग साइन ए को कॉस ए के पदों में बदल दिए, ठीक है। और हमें अगर चाहिए कि अब साइन ए को tan ए के पदों में व्यक्त करना है, तो कैसे व्यक्त करेंगे। अब साइन ए को tan ए के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं हम लोग, तो क्या उपाय है, यानी कहने का तात्पर्य है साइन ए को इस रूप में लिखिए कि उसमें केवल tan हो, ठीक है, कोई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं आएगा। तो कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। आप साइन ए का फॉर्मूला क्या क्या जानते हैं, तो साइन ए बराबर होता है कितना, लंब बटा कर्ण, ये सब को छोड़िए, इसका तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। एक होता है 1 बटा कॉस एक होता है, और क्या होता है, उसको भी छोड़िए क्योंकि वहां कोण बदल जा रहा है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हम 90 माइनस थीटा लिख देते, ए लिख देते ना, तो यहाँ कोण बदल गया ना, तो कोण नहीं बदलना है, हमें कोण समान रखना है, ए ही रखना है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज। अब आपको देखना क्या है कि कोण आपको आसानी से tan के पास लेकर चला जाएगा। तो आप साइन ए को कॉसेक में चेंज करते हैं, तो कॉसेक को आप कॉट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और कॉट को tan में लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक रास्ता ये होगा। दूसरा रास्ता, साइन को कॉस में चेंज किए तो कॉस को सेक में चेंज कर सकते हैं, और सेक से फिर आप tan में जा सकते हैं, ठीक है। आप दोनों से कर सकते हैं। आइए पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद तब हम क्या करेंगे, हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, तो इसका इस्तेमाल करके बनाएंगे। यानी दोनों तरह से आपको बताना चाहते हैं ताकि आप इस चीज को सीख सकें, ठीक है ना। अब देखिए, हम यहाँ साइन ए को tan ए के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, जानते हैं हम लोग, ठीक है।
और cos a बराबर क्या होता है 1/sec होता है। पढ़े हुए हम लोग cos a बराबर क्या होता है 1/sec होता है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा जरा, 1 माइनस cos a को 1/sec स्क्वायर a, यानी cos स्क्वायर a है यहाँ, इसे हम 1/sec स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़े कि cos a बराबर क्या होता है 1/sec होता है ना, तो cos स्क्वायर a बटा 1/sec स्क्वायर a हो जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर आएगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, अब यहाँ जो है sec स्क्वायर आ गया। अब sec स्क्वायर tan स्क्वायर से सीधा संबंध रखता है। आप एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़े हैं जिसमें आप पढ़े हैं क्या कि sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a होता है, पढ़े हैं ना। उसी अब सर्वसमीका का यहाँ इस्तेमाल करेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग कि 1 माइनस 1/sec स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए sin a को इस रूप में व्यक्त कर चुके हैं हम लोग, जिसमें केवल त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में 1 है, लेकिन यह अपने सरलतम रूप में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी हम लोग सरल करते हैं तो जो आंसर देते हैं हमेशा सरलतम रूप में व्यक्त करके ही छोड़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बटा की क्रिया करेंगे और इसको सरलतम रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, इसके बटा में 1 है और इसके बटा में 1 + tan स्क्वायर a है, तो 1 और 1 + tan स्क्वायर a का एलसीएम क्या होगा 1 + tan स्क्वायर a। 1 से गुना करेंगे तो भी कोई मान परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही रह जाएगा। अब यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, अब 1 से भाग देंगे इसको तो इतना ही मर्तबे कटेगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो भागफल उसी संख्या के बराबर आता है। तो 1 + tan स्क्वायर यही भागफल आएगा और इससे हम 1 में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a और माइनस, और इससे भाग देंगे तो 1 मर्तबे कट जाएगा क्योंकि ये भी इतना ही है, और 1 से 1 में गुना करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान दें, देखिए यहाँ का एक प्लस में और यह एक माइनस में, यानी घट के 0 हो जाएगा, तो काट देते हैं इसको। बचा क्या ऊपर tan स्क्वायर, नीचे क्या 1 + tan स्क्वायर, तो ऊपर वाले का वर्गमूल निकल जाएगा। tan स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा tan, क्या हो जाएगा tan, और नीचे वाला का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि यह प्लस में लगा हुआ है, तो ऐसे ही रह जाएगा। तो tan स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो गया tan a हो गया, और बटा कितना हो गया 1 + tan स्क्वायर। तो अब देखिए, अब हम इसे सरलतम रूप में व्यक्त कर चुके हैं और यही जो होगा सो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप sin a को tan a के पदों में व्यक्त कर दिए, क्लियर। चलिए आप लोग इसको अब देखिए, यहाँ sin a को हम लोग cosec a के पदों में व्यक्त करेंगे। पहले यहाँ cos में चेंज किए, फिर tan के पद में चेंज किए, अब cosec a के पदों में चेंज करने वाले हम लोग, नहीं। तो हम जानते हैं कि sin a गुने cosec a बराबर कितना होता है 1 होता है, तो लिखेंगे चूंकि sin a और गुना cosec a बराबर क्या होता है 1 होता है। तो हमें cosec के पदों में sin का मान लिखना है, तो cosec को उधर भेज देंगे, इसलिए sin a बराबर 1/cosec a। तो इसी प्रकार से आप लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में भी व्यक्त इसको कर सकते हैं। और कौन कौन किस किस के पदों में चेंज करना इसे बाकी है sec और cot। अब हमें इसे sec के पदों में चेंज करना है और cot के पदों में चेंज करना है, ठीक है ना। हम उसे भी चेंज करेंगे और बाकी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी बाकी 5 के पदों में चेंज करना है। तो कितना कितना टास्क है आपके पास, कितने बाकी हैं 5। एक को कितने के पदों में चेंज किया हम लोग 5 के पदों में। साइन को 5 के पदों में चेंज करना था, 3 के पदों में चेंज कर लिए, 2 बाकी है। और बाकी जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें भी 5-5 के पदों में चेंज करना है। तो 25 और 2 27 और बाकी है।
ठीक है ना। तो आप इन सभी को चेंज करने का प्रयास करें, ठीक है। जहां आपको समस्या आएगा मैं उसको बताऊंगा, ठीक है ना। आप प्रयास करते रहें, जरूर सफलता मिलेगी।